कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड. आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा. आई अगेन्स वेलकम यू इन माई चैनल अचीवर्स अकेडमी. जो बच्चे मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मैं उनको बता देती हूँ, ये चैनल डेडिकेटेड है स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स को, लाइक TT+B, CTET, KVS, STET एंड लाइक एनी स्टेट एग्जाम. दैट इज माई स्पेशलाइजेशन. सो आज की जो बच्चों वीडियो है ये स्पेशल होने वाली है इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी को लेके. CTET 2019 आपको पता है 7 जुलाई को होने वाला है और उसमें बहुत सारे बच्चों की जो बेसिक प्रॉब्लम मैंने देखी है वो इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी को लेके देखी है. ठीक है, तो आप ये वीडियो देखिए, आपकी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी. मैं आपको कंपेल नहीं करूंगी. इफ यू लाइक मी, माई वीडियो, माई एफर्ट्स फॉर यू गाइज, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम, because you are sharing, your liking motivates me to create new videos. तो इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी सबसे पहले सीटेट वाले बच्चों को बहुत बिग इशू होता है बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी का. तो आप इतना कंफ्यूज ना होना इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी को लेके. तो देखिए, सबसे पहले तो आप 15 नंबर अलग निकाल दीजिए. ठीक है, 15 नंबर की आपको इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी आएगी और जो 15 मार्क्स जो आपके बचे हुए हैं वो आपको आएगा, एक पैसेज आएगा. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी के अंदर 15 मार्क्स का एक पैसेज होगा. अब वो पैसेज 1, यदि आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश भरा है, ध्यान से सुनना, यदि आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश भरा है तो आपका वो पैसेज रिलेटेड होगा पोइट्री के पैसेज से, मतलब वो लिटरेरी पैसेज होगा, लिटरेचर से रिलेटेड पैसेज होगा. ठीक है, लेकिन यदि आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश को भरा हुआ है तो वो अपना जो पैसेज होगा बेसिकली वो थीमेटिक पैसेज होगा. जैसे आम अपने पैसेज होते हैं, मतलब कोई भी सिंपल सा पैसेज दे देंगे, मतलब उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ तो होती है भाई, आपको पता है पैसेज की, और फिर उसके ऊपर हम डील करते हैं. ठीक है, तो जिसकी लिटरेरी स्टूडेंट्स हैं वो लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले सकते हैं, लेकिन जो लिटरेरी स्टूडेंट्स नहीं हैं वो लैंग्वेज 1 हिंदी को प्रेफर करें, लैंग्वेज 2 इंग्लिश को प्रेफर करें. तो 15 नंबर का तो पैसेज ही आ जाता है. कई बार ऐसा हुआ है, 1-2 बार, कि पैसेज बहुत कम डाला है और क्वेश्चन ज्यादा डाले हैं पेडागोजिकल, बट ऐसा कभी कभी होता है बच्चों, हमेशा नहीं. तो पैसेज की भी अच्छी वाली प्रैक्टिस करें, जहां से कंटेंट बुक आपको मिले, पैसेज की प्रैक्टिस करें. ठीक है, अब आ जाते हैं पेडागोजी. तो एक तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पेडागोजी क्या चीज है यार, बहुत कंफ्यूज कर देती है, मतलब लाइक बहुत कंफ्यूजन. तो इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी इज नथिंग, इट्स द वे ऑफ टीचिंग. एक टीचर कैसे पढ़ाता है, एक बच्चा कैसे पढ़ता है, किन मेथड्स को आप यूज कर रहे हो, इज द काइंड ऑफ पेडागोजी. ठीक है, यही पेडागोजी होती है. तो इंग्लिश पेडागोजी में सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे ध्यान देना है. अभी जस्ट मैं कंटेंट बता रही हूँ, फिर डिटेल स्टार्टिंग से. वैसे मैं 9-10 वीडियोज ऑलरेडी बना चुकी हूँ लास्ट सीटेट के लिए, बट 2000 वो कॉपी वगैरह पे थी, थोड़ी मूव करी थी. 2019 के लिए स्पेशली बोर्ड पे आएंगे, बट पहले उनको देखिए तो बेटर होगा. ठीक है, तो फर्स्ट यदि हम बात करें तो आपको लैंग्वेज के बारे में याद रखना है कि व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से ड्राइव हुई है, व्हाट द मीन ऑफ पेडागोजी, कितने साउंड्स होते हैं, कितने अल्फाबेट्स होते हैं, कितने वोवल्स होते हैं, कितने डिप्थोंग्स होते हैं. ठीक है, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सबसे पहले आपको ये याद रखना है इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी करते हुए. सेकेंड चीज, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी की जब बात करें बच्चे, हम 2 चीजों को पढ़ते हैं, एक तो लैंग्वेज को पढ़ते हैं और एक हम ग्रामर को पढ़ते हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज के अंदर तो हम इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड बातों को पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शंस होगी, उसके सिंटेक्स होगी, उसके साउंड्स होगी, उसके मोर्फीम्स होंगे, मतलब वर्डोलॉजी होगी, लाइक जो चीजें हैं सब पढ़ेंगे. फिर हम लैंग्वेज के मेथड्स पढ़ेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के क्या क्या मेथड्स होते हैं, मतलब कैसे एक टीचर इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करेगा. मतलब टीचर कैन यूज द डायरेक्ट मेथड, ही कैन यूज द बाइलिंगुअल मेथड, ही कैन यूज द ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड, मतलब हम मेथड्स को पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की. फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज की अप्रोच को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर अप्रोच है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन अप्रोच है, ग्रामेटिकल अप्रोच है, मतलब लिटरेरी अप्रोच है, इस चीज को हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये चीज तो पढ़ी हमने बच्चों लैंग्वेज के अंदर, क्लियर. फिर आ जाते हैं सेकंड ग्रामर के अंदर. ग्रामर बहुत डोमिनेटिंग सेक्शन रहता है. ग्रामर में सबसे पहले तो व्हाट इज, हाँ, और इंग्लिश में एक लैंग्वेज का पढ़ना है कि लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर होता है, लैंग्वेज की क्या यू कैन से फीचर्स होते हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, तो क्या इसके सिंबल्स, फीचर्स, सिम्टम्स, मतलब सब चीजों को डिटेल स्टडी आपको करना है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में. फिर इंग्लिश लैंग्वेज को जैसे हम प्रोज में पढ़ते हैं, पोइट्री में पढ़ते हैं, ड्रामा में पढ़ते हैं, तो क्या प्रोज में खासियत है, क्या ड्रामा में खासियत है, ये सब कुछ पढ़ना है. फिर हम आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर के ऊपर. ठीक है, अब ग्रामर की बच्चों में बेसिकली बात करूं तो एक तो ग्रामर की स्पेलिंग ही ना गलत करना, GRAMMAR, कहीं भी ई नहीं आता, बहुत बच्चे लगा देते हैं. GRAMMAR, देखो डबल एम होता है, डबल ER होता है, डबल E होता है, एक खाली जी होता है. ठीक है, तो स्पेलिंग ध्यान रखना. चलो, तो ग्रामर में आपको सबसे पहले व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर के टाइप्स, कोलरी ग्रामर है, ये ग्रामर है, ट्रांसक्रिप्शन है,
ट्रेडिशनल ग्रामर है, 2Z ग्रामर है, मतलब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो भी ग्रामर की टाइप्स हैं उनको डिटेल स्टडी आपको करनी है। ग्रामर की टाइप की बाद यदि मैं बात करूं आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो उसके मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे कि इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, सब्स्टिट्यूशनल्स मेथड है, मतलब जो मेथड्स हैं वो पढ़ने हैं। डोंट वरी, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी। इंग्लिश लैंग्वेज इज माय फेवरेट पेडागोजी, और बेसिकली 9-10 वीडियो मैंने पढ़ा भी रखी हैं, आप उनको गो थ्रू हो जा सकते हैं इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाके, साथ में हिंदी पेडागोजी भी, ठीक है। तो उन मेथड्स को आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। क्लियर? आपने जब वो मेथड्स को देख लिया, ग्रामर को देख लिया, फिर आपने ग्रामर की अप्रोचेस पे जाना है। फिर कुछ तो ग्रामर और लैंग्वेज से मिलके बना है इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी, तो बेसिक ये देखना है। इसके बाद आपको क्या देखना है, छोटे छोटे कंटेंट बहुत आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, जैसे कुछ फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, स्टेड आ गया, RCPM, कुछ अप्रोचेज आ जाती है, उनकी फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, तो एब्रीविएशंस और उनकी फुल फॉर्म्स पे आपको फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद छोटे टॉपिक्स है, जैसे जेंडर डिफरेंसेस हैं, मतलब जो साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हैं, जो हम CDP के अंदर करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में, जो मोस्टली मैंने आप लोगों को करवा ही रखे हैं, मैं कहूंगी, मतलब साइकोलॉजी सीरीज में। तो जो साइकोलॉजिकल टॉपिक है ना बच्चे, आपको उन टॉपिक्स को डील करना है इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी के अंदर। यही बच्चों की कमी होती है, हम इनको ड्रॉप कर देते हैं। तो साइकोलॉजिकल टॉपिक ऐसे, जैसे लाइफ स्किल्स वाला है, लाइफ स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लाइफ स्किल क्यों होनी चाहिए, व्हाट इज लाइफ स्किल, जो लाइफ को इन्हांस करती हैं, मतलब बच्चे को पढ़ाने में मतलब टेस्ट क्रिएट करती हैं लाइक, तो ये चीजें आपको करनी है। फिर डिबेट्स क्यों महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिशन्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्विज क्यों महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशन क्यों होती है, लैंग्वेज लैबोरेटरी क्या होती है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, मतलब ये चीजें फिर आपको सेकेंडरी जो है फोकस करनी है। फिर जेंडर बियास वाला क्वेश्चन आ जाता है, मेल फीमेल वाला क्वेश्चन आ जाता है, अप्रोचेज वाला क्वेश्चन आ जाता है, और जो कुछ वर्ड्स को लेके है पर्टिकुलर कि कोई स्टेटमेंट है ये किसने दी, लाइक ऐसा कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाता है। तो ये बेसिक कंटेंट है, एक ओवरव्यू है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये चीजें आती हैं। अब बात करें भाई पढ़े कहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को, तो निशा मैडम से पढ़ ले, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। कोई भी आपको JBT और B.Ed में जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश की बुक लगी है, ठीक है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन JBT एंड B.Ed एग्जाम, बस दूर जाने की जरूरत नहीं है, उस बुक को ढंग से पढ़ लो। लेकिन अब बहुत कंफ्यूज करती है यार, वो तो बहुत मोटी बुक है, ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम नोट जो आते हैं लक्ष्मी के, छोटे छोटे पतले पतले जो एग्जाम नोट्स जो होते हैं, आप उनको प्रॉपर पढ़ें, हाईलाइटेड करते चलें और हाईलाइटेड में से पॉइंट्स निकालते चलें, ठीक है। और सेकंड, कितना भी कंटेंट आप लाइफ में पढ़ लो बच्चों, मैं क्लियर लिख के देती हूँ, जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज को सही एग्जाम में नहीं करके आ सकते। तो लास्ट जब 2018 वाला सीटेट था तो थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल था, कंटेंट करवाया था मैंने काफी हद तक मैक्सिमम, बट क्वेश्चंस नहीं करवा पाई थी। बट अब डोंट वरी, कंटेंट भी ऑन बोर्ड आएगा और क्वेश्चंस भी मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे, पहले आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करें हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के, जो चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चंस, चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चंस, देन आफ्टर द चैप्टर एंड क्वेश्चंस ऑल ओवर डिटेल्ड स्टडी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और लास्ट कहते हैं ना गुरु मंत्र, जिसके बिना सक्सेस मिल ही नहीं सकती भाई सीटेट के अंदर, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स। ये ध्यान रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट। यदि आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स पेपर्स को सोल्व करते हो ना, तो आप ये मान के चलिए कोई भी दुनिया में आपका सीटेट फेल नहीं करवा सकता। लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, सीधा उनको उठाओ, इंग्लिश लैंग्वेज की सारा पहले कंटेंट करो, अपने लेवल पे क्वेश्चंस करो, आखिर में जाना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने, सीधे नहीं जाना, वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है, आपका मेंटल लेवल डिक्रीज कर देगा, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। लास्ट में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जाएं, और जब बच्चों आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेंगे ना, और आपका कॉन्फिडेंस यदि राइट होता गया, अपने आप बिल्ट होएगा बिल्ट होएगा बिल्ट होएगा। और सेकंड लास्ट थिंग, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बच्चे पढ़ते रहते हैं, कभी भी बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता, जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो सिलेक्टेड होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, खास होना चाहिए। और डोंट वरी, आई विल गिव यू द यूनिक एंड खास कंटेंट। सो एक ऑल ओवर व्यू था इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी के ऊपर। होप यू लाइक दिस वीडियो, रियली इफ यू लाइक my efforts, my videos for you. So guys, keep liking, keep share, keep subscriber, because you all know I am not professional YouTuber, because your love and your support really matters for me. आपकी शेयरिंग मुझे मोटिवेट करेगी, जितना आप शेयर करोगे उतना मैं मैक्सिमम वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।